ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बिस्तरा लेकर गीता पाठशाला में पहुंच गए। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार श्यामकांत भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि शिव बाबा किसी को भी कहाँ भी जाकर पढ़ा सकते हैं। हमने यह बात इस्माइल भाई को बताई। उन्होंने कहा इसके लिए सुबह 4 बजे योगाभ्यास करना पड़ता है। हमने कुछ दिन घर में अमृत वेले उठकर मुरली पढ़कर योग किया, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। न बाबा आए न हमें पढ़ाया। हमने यह बात इस्माइल भाई को बताई। उन्होंने कहा सुबह 2-2:30 बजे उठकर योग करो। हमने कहा यह घर में नहीं हो सकता, घर वाले डांटेंगे। हम यहाँ सोने के लिए आए तो चलेगा? उन्होंने कहा अपना बेडिंग लेकर आ जाना। उसी रात को बिस्तरा लेकर हम गीता पाठशाला पहुँच गए। रात के 9 बजे होंगे। उन्होंने जगदीश भाई की लिखी किताब सच्ची गीता हमें दी और कहा इसे सोने से पहले पढ़ना। पहला पन्ना पढ़ा। उसमें कौरव पांडव यादव सेना का वर्णन था और महाविनाश का भी जिक्र था। नई दुनिया का भी संकेत था। किताब बहुत बड़ी थी। थोड़ी पढ़ने के बाद उसे तकिए के नीचे रख लिया और संकल्प किया कि यह हमारे दिमाग में आएगी, क्योंकि सर के नीचे रखी है, और फिर सो गए। उस समय हमारी यह धारणा थी कि तकिए के नीचे किताब रखकर सोने से वह ज्ञान अपने दिमाग में आ जाता है। प्रकाशमय शरीर द्वारा बाप दादा ने मुझे पढ़ाया। सुबह हमारी नींद खुल गई। गीत बज रहा था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। हम उठकर बैठ गए। तभी सामने वाली खिड़की से सर्च लाइट का फोकस हमारी ओर आने लगा। उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और लाइट में सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा बाबा खड़े हुए दिखाई दिए। वे प्रकाशमय फरिश्ते रूप में मेरी ओर बढ़ने लगे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ब्रह्मा बाबा का लाइट का शरीर नज़दीक आते ही मैंने उन्हें बैठने के लिए ओढ़ी हुई चद्दर उठाई तो बाबा ने हाथ के इशारे से मुझे रोका और मेरे सामने ही गीता पाठशाला की संदल पर जैसे मधुबन में अर्ध पद्मासन में बैठकर मुरली सुनाते थे, ऐसे बैठ गए और मुरली सुनाने लगे। मुझे आकाशवाणी जैसी सुमधुर आवाज़ ने विदेही बना दिया। इसमें 1 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं पड़ा। घड़ी में देखा तो सुबह के 3:30 बज गए थे। अव्यक्त बाप दादा का वह प्रकाशमय शरीर कुछ ही क्षणों में गुम हो गया। मैं आनंद रस में मग्न था। अतीन्द्रिय सुख के नशे में झूम रहा था। ऐसे 3 मास तक लगातार प्रतिदिन सुबह 2:30 बजे बाबा का आना और 3:30 बजे तक मुरली सुनाना चलता रहा। अपनेपन की अनुभूति कराते हुए बाबा चले गए। एक दिन मुझे थोड़ा सा शक आया कि साकार मुरली के प्रारंभ में गीत बजता है और अंत में बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। यह तो कहते ही नहीं हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह सुंदर गीत बज रहा था। आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। और मेरी नींद खुल गई। बाबा लाइट के शरीर से प्रकट हुए और मुरली चलाई जैसे मधुबन में चलती है, अर्थात मैंने मधुबन देखा नहीं था। अंत में बाबा बोले मीठे मीठे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा के ये वचन सुनकर मुझे पूरा निश्चय हुआ कि यही ब्रह्मा बाबा है।
फिर बाबा उठकर खड़े हुए और सूक्ष्म बनते मुझे अपनेपन की अनुभूति कराते हुए चले गए। 3 मास के बाद हमने यह बात सभी को बताई, क्योंकि तब तक हमें विश्वास हो गया था कि मुरली के कहने प्रमाण बाबा हमें कहाँ भी पढ़ा सकते हैं। फिर अगले दिन अमृत वेले में 2:30 बजे उठकर बैठ गया, लेकिन उस दिन न बाबा आए न मुरली सुनने को मिली। मैं ऐसे ही बैठा रहा, प्रभु पिता की राह देखते। लेकिन इस पढ़ाई के अनुभव का पाठ यहाँ ही बंद हो गया। इन 3 मास में हमने यह महसूस किया कि बाबा जो हर दिन मुरली सुनाते थे वह मधुबन वाली ही थी, क्योंकि हमने गीता पाठशाला के प्रति पूना से आने वाली मुरलियों को पढ़ना भी जारी रखा था। मेरी कॉपी में सुबह के समय लिखी हुई मुरलियों से वे हूबहू मिलती थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने मुझे सूक्ष्म शरीर से साकार की अनुभूति कराई और मुरली भी चलाई। बाबा की मदद से भाषण किया। फिर गांधी जयंती आई। स्कूल में सभी को भाषण करने के लिए कहा गया। मुझे उस समय प्रेरणा आई कि राम राज्य के बारे में बताना चाहिए। मैं भाषण करने के लिए चल पड़ा, पर इतनी बड़ी सभा 1200 बच्चों को देखकर घबरा गया। फिर भी हिम्मत कर मैंने बच्चों को कहा, हमारे पीछे गांधी जी की प्रार्थना दोहराना। बच्चे दोहराने लगे, पर मैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम इतना कहकर आगे की पंक्तियाँ भूल गया। आगे अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमार श्यामकांत भाई जी अपने अनुभवों में कहते हैं, मुझे पूरी प्रार्थना याद नहीं थी। अध्यक्ष ने नीचे बैठने का इशारा किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे भाषण करना ही नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।